राम राम भाई, मैं रोहतक जिले के गांव में आ रहा हूँ दत्तोड़ में। तो यारे जो और हैं किसान भाई, दोपहर का टाइम है और एक बैठक है किसानों की। उस बैठक में जाके देखेंगे, पूछेंगे कि जो धरना पे किसान बैठे हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं इतनी गर्मी में, वो किसान असली है, नकली है, सरकार सही है, या किसान जो अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं वो किसान सही है। आप सभी भाई साथियों ने राम राम भाई, मैं आपका सुशील मलिक और मैं दत्तोड़ गांव में आया हुआ हूँ एक सर्वे करने के लिए। भाई जो 100 दिन से ज़्यादा जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पे दिल्ली के, तो कईयों का कहना है कि वो किसान असली नहीं है, नकली हैं। असली किसान तो भाई गांव में बैठे हैं। तो मैं भाई गांव में ही आ गया, गांव में पूछूंगा कि भाई वो किसान असली है, नकली है, या आप लोगों का किसान के लिए भाई क्या अपनी राय है, और क्या गांव में से भी किसानों को सपोर्ट करने के लिए या उनको समर्थन करने के लिए यहाँ से गांव से किसान जाते रहते हैं। तो आप सभी ना भाई राम राम हमारी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आपका क्या नाम? प्रमोद भाई। कौन सा गांव है? गांव दत्तोड़ भाई साहब। तो गर्मी में है नुए बैठक रोज लगी रहे? हाँ भाई, रोज लगी रहा उड़ा है। किसान भाई 1 साल से बैठे वहाँ पर जी। और भाइयों के भाई मदद करनी चाहिए भाई सारे ने। हम तो कहा वहाँ भाई मदद पूरी करनी चाहिए भाई। असली है नकली है किसान? भाई किसान असली हैं। पर बहुत से लोग हैं असली था गांव में बैठे हैं, जो कर आप बैठे हो नकली था हूँ ना ये गलत कह रहे, ना भाई साहब गलत कह रहे हैं, ये असली है किसान। भाइयों ने सहयोग करना चाहिए उसका। जितने भाई छोड़ने दे हैं सब भाइयों सहयोग करना चाहिए उसका, और भैया की मदद करनी चाहिए। तो अपने जो गांव है दत्तोड़ आड़े तभी जा है किसान? आड़े तो भाई जा रहे हैं। आड़े कम से कम ट्रेली भर कर गई थी, कम से 15-20 ट्रेली भर कर गई थी गांव से। और हम तो और भी कहेंगे भैया का साथ कराएंगे भाई, जो भाई सुने रहे हो और कोशिश करो और जाओ किसानों भाई, बढ़ोतरी हो भाई। धन्यवाद। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ठीक हो जी? हाँ ठीक ठाक। क्या बीमार हो रहे हो क्या? हाँ क्या बुखार उखार? ना बस हुआ दरंग सा। हाँ ताऊड़े कई मीडिया वाले या सरकार नु कहे जो किसान बैठे हैं वो असली ना है, असली तो अपने घरा में बैठे हैं जो कर आप बैठे हो। तो उस पर पूछना चाहूँ वो असली हैं, नकली हैं, या जो सरकार जो बिल कानून जो ला रही है कृषि बिल, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बारे में वो मैं कह रहा हूँ बात ये है जी। कि असली किसान बैठे उड़े जी और नकली किसान गांव में रहे से। जी। तो अपने आड़े तभी जा हैं किसान? हमारे गांव माते 10-5 ट्रेली जा हैं जी और खूब दाऊ पैसा भी दे हैं जी और हर एक चीज ते मदद करे हैं जी। उनकी। आप गांव के प्रधान भी वो बता रहे हैं? हाँ कह रहे हैं। जी जी। हम्म। तो बाकी जो किसान आता है राशन पानी वो गांव की तरफ तो जाए, क्योंकि सरकार बीच में और मीडिया वाले भी नू कहते बड़े बड़े कि जी इनको बाहर तक फंडिंग मिल रही है, गांव तक कुछ नहीं मिल रहा। ना ना ना, गांव से ये किसान अपनी आप दे रहे हैं और किसान अपनी मदद आप कर रहे हैं अपनी। तो यारे तो अपना राशन पानी भर कर ट्रोलियां में ले जाए, खूब दे रहे हैं। तो यारे तो जो अपनी मातृशक्ति है, महिला बच्चे बड़े बुजुर्ग सब अपने जाते रहे सब? हाँ सब जाते रहे हैं और सब अपनी मदद कर रहे हैं। तो तब आपने भाई आप राजनीति में भी रहे होगे और हर उतार चढ़ाव देखा होगा, लगे है जो ये आंदोलन चल रहा है सरकार की तरह जाके मानने की किसान की? देखो ऐसा है कि ईब तक तक ना तो किसान मान रहे ना सरकार मान रही। किसान तो ना मान रहे कि उनका वो जो उनकी मांग है वो पूरी है ना? किसान की मांग पूरी नहीं हो रही है जी और किसान की मांग पूरी हो जाएगी जब मान जाएंगे। जी। जो हमारे किसान नेता हैं वो ये बंगाल में भी गए हैं कि भाई जहाँ जहाँ बीजेपी की भाई चुनाव प्रचार करेंगे वहाँ वहाँ किसान भी अपना प्रचार करेंगे जरूर। तो उससे सरकार पे कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? असर क्यों नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा। हरियाणा में क्या हालचाल है बीजेपी नेता? हरियाणा में तो कांग्रेस है जी। हरियाणा में तो। और नेताओं की कोई बूझ है? नेताओं कह रहे जी गांव वालों ने बहिष्कार शुरू कर दिया। बहिष्कार शुरू कर दिया। ये उप मंत्री है, उप मंत्री जी इसका तो कथी बहिष्कार कर रखा है। जी जी। हैं और
खूब किसान अपनी मदद कर रहे हैं। और किसान ये ईशा है कि किसान हर तरह इसको एक वोट नहीं देंगे। आगे आने वाले समय में या जब आगे चुनाव होंगे हरियाणा, हाँ, आगे मतलब बीजेपी का सीधा बहिष्कार है। बहिष्कार है सीधा। धन्यवाद जी। राम राम भाई। राम राम भाई। आपका क्या नाम? भाई मेरा नाम तरुण कौशिक है। भाई ये किसान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आड़े तो पूरी मदद गांव से मिल रही है भाई। ईशा कुछ नहीं है भाई, के बाहर से पैसा आ रहा है और उधर इधर ये बकवास कर रहे सब। और मीडिया भी कुछ अपना पूरा प्रेशर नहीं डाल रही है, नहीं तो मीडिया ने तो खुद अपना वो करना चाहिए पब्लिक के लिए। क्योंकि जो बड़े बड़े नेशनल आड़े हैं, चैनल आड़े, उन्होंने तो किसान आंदोलन को दिखाना ही बंद कर दिया भाई साहब। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया हमेशा पब्लिक की रही है, मीडिया ने रहना भी चाहिए पब्लिक की। बिकने के लिए मीडिया अच्छी तरीके से नहीं कर रही काम, ये बेकाऊ हो गया सब कुछ इंडिया। अच्छा, दूसरा जो बीजेपी के नेता हैं हरियाणा में, हर जगह बहिष्कार है, वो हर गांव में है या ये हवा हवाई बातें हैं? नहीं, ये हर पूरे हरियाणा में होना है ये काम, और चल भी रहा है, आगे भी होगा। तो जो सरकार ये आई है, खट्टर सरकार, या इस उम्मीद थी कि भाई किसान आगे जो हित की बात कर कर के वोट लिया, क्योंकि किस हरियाणा में तो अपनी किसान खेती बाड़ी के ऊपर ही है ज़्यादा, तो उस पर उतरी है सरकार खरी कि भाई किसानों के हित की सरकार है, इसलिए भाई हमने वोट दो। भाई इसने मतलब किसाना के पूरे हित में बात करी, अगर भाई हम ये देंगे वो देंगे, झूठी बकवास करी, कुछ नहीं दिया। किसाना थी, किसाना की माटी पीट के धर दी। रेट मिले हैं सरकारी रेट? नहीं, कोई भी रेट नहीं मिला है, किसी भी फसल का कोई भी अच्छा तरीके का रेट नहीं मिला है। बिजली के वो बता दिए, खेता वाली बिजली के वो बता दिए बिल, और अपनी नहर कई दिन माने की पहले 30-28 दिन की थी हमारी नहर, 34 दिन की कर दी है किसान। और फिर भी पानी नहीं आ रहा, पूरा पानी भी नहीं आ रहा मेरी नहर में, ठीक है। उससे भी असर पड़ा है, मतलब पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा। हमारे यार पानी नहीं आ रहा, आप बेशक चाल के देख लो, नहर में पानी नहीं आ रहा, किसान क्या करेगा, मरता। अच्छा, एक ये जो डीजल पेट्रोल रसोई के भी रेट बढ़े हैं, ये सरकार कांग्रेस में बढ़े थे, इसलिए कांग्रेस को हरा के बीजेपी लाई थी। बीजेपी सरकार को हमने जिताएगी, भैया रेट बढ़ा दिए। ये बीजेपी भी उसी की तरह रेट बढ़ाने लग गई और नू कहे कि भैया तो देश की तरक्की के लिए सही है। ये तो चलो रेट बता दिए हैं, ठीक है, ये अब पब्लिक बता देगी आगे, ठीक है। इस बात का तो निकलेगा पूरा वो, और पब्लिक न्यूज बता देगी ये रेट बढ़ाने का नतीजा क्या है। पेट्रोल डीजल कितने महंगे रेट कर दिए, गैस बता दी, सब कुछ बता दिया है। क्योंकि उससे तो हर चीज महंगी होगी। अगर डीजल महंगा हुआ तो भैया जितनी भी ये सब्जी है या आने जाने की चीजें महंगी। हमारी गोभी बिका है 2 रुपए किलो, और मंडी में बिका है, आगे बेचे हैं 30 रुपए किलो। किसाना ने गोभी बा दी, गेहूं बा दिए, 5 किले हमने भी बा दिए अपने। मतलब पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है किसानों के लिए। तो भाई ये हैं जो भाई किसान है, जिन्होंने भाई अपनी फसल का भी नुकसान करा, और वो इसलिए करा कि जो सहयोग, जो भाई अपने जो धरना पे बैठे हैं किसान, तो ये कम से कम अपने जो गांव में रह के वो अपने तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं, और जो उधर बैठे हैं वो अपनी अपनी जो भाई लड़ाई है सरकार के खिलाफ, कृषि बिल को वापस लेने की, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। ये तो जोड़ बताओ भाई क्या ये सारा मामला? यो मामला किसाना के ऊपर है भाई। किसाना की मांग पूरी नहीं हो रही, सरकार बेवकूफ भया और किधर जा रही है। किसाना की मांग पूरी करनी चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से भी, गवर्नमेंट से भी, कि किसानों की हर मांग पूरी करनी चाहिए। तो भाई ये हमारे साथ हैं सारे अपने किसान गांव के रहने वाले, और हर तरीके के भाई बातचीत समाज से सुन ली होगी आपने। आज ये हमारे ऊपर। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम? जर्सन है जी। जी। तो जिस तरह ये सरकार चुनाव प्रचार में लग रही है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और जो किसान के नेता हैं वो भी उनके पीछे पीछे लाग लिए, उस तक जो अपने किसान के हल का हल निकलेगा? साहब भाई साहब, ये झूठ बोल कहते पार्टी आएगी जी और आगे इस पार्टी का कति खात्मा है जी। ठीक। और ये उड़द जो बॉर्डर पर बैठे हैं असली किसान हैं, और ये झूठ बोल रहे हैं। मीडिया वाले भी गवर्नमेंट की तरफ हो रहे हैं,
किसाना ने दबाव लाग रहे इनकी तो बात सुनते तो कोई ना। सारी झूठी पार्टी हरी बाग का कति खात्मा है। तो आने मतलब आगे कदे हरियाणा में चुनाव हुए तो बीजेपी का के माहौल है इस टाइम? ये झूठ बोल के आ गई बे ये तो सच्ची करेंगे ना जब भी ना आवागा बीजेपी। फिर आगे भी बड़े बड़े वादे कर देंगे फिर दिया आओगे। ना 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 एक कब काट के अंडी से डर बार बार कोने चढ़ती। तो अपने इस गांव ते भी जाते रहे हैं भाई, महिला पुरुष बच्चे अपने समर्थनता ही किसान। खूब लगाई है कि बड़का की आदमी है ट्रेली 15-15 20-20 ट्रेली खूब जहाँ है गामा मत जहाँ है। और ये झूठ बोल रहे हैं नकली बैठे असली बैठे हैं। और अगर असली देखने हो तो एक बार भीतर आ जाओ, गांव में भी देख लो आके। हाँ गाँव में आओ खूब देखो कति तड़के चले जा है एक आध आसान ना आ जाए फिर तड़के चले जाए ये बात। जी जी चलो जी। तो भाई